तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ। हम गुरु और शुक्र की युति के बारे में चर्चा कर रहे थे। अब देखेंगे 11वें भाव के लिए। अगर आपका कर्क लगन हो और 11वें भाव में गुरु शुक्र इस तरीके से युति करके बैठे हो, तो वास्तव में इन दोनों ही ग्रहों का प्रभाव आपके लिए कैसा रह सकता है। यहाँ देखिए, शुक्र अपने खुद के ही घर में स्थित होंगे और ये आपका कर्क लगन है, यानी आपके लगन के स्वामी चंद्रमा है। और चंद्रमा होने की वजह से यहाँ वो गुरु के लिए भी एक मित्र ग्रह के रूप में है, और शुक्र और चंद्रमा दोनों ही काफी बेहतर रिलेशंस इनके देखे जाते हैं। इसलिए मुख्य तौर पे गुरु शुक्र यहाँ बहुत बेहतर परिणाम आपको देंगे। इसके साथ साथ यहाँ अब इनमें से कोई भी ग्रह रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं होना चाहिए। मेनली दोनों ही ग्रहों का जो प्रमुख रूप से आपको प्रभाव दिखेगा आपकी लाइफ में, वो आपकी अर्निंग्स को लेके दिखेगा, आपके नेम फेम को लेके दिखेगा, आपकी खुद की क्षमताएं, आपका जो नेचुरल टैलेंट है, उसके साथ साथ आपकी क्रिएटिविटी है, आपकी जो लर्निंग्स की कैपेसिटी है। इसके अलावा आपके पास जो भी नेटवर्क होगा, काफी बड़ा नेटवर्क होगा, लोग आपको काफी अप्रिशिएट करेंगे। बट इस कंजक्शन का एक जो आपको नुकसान होगा वो इस केस में होगा कि ज्यादातर आप दूसरों के लिए तो बहुत सपोर्टिव रहेंगे, धन के मामलों में, ज्ञान के मामलों में, या किसी भी प्रकार की एडवाइस देने के मामले में। लेकिन हो सकता है दूसरे लोग इतना अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर सपोर्ट ना करें। तो आपने अगर इस कंजक्शन के होते हुए किसी को भी सपोर्ट किया है किसी भी तरीके से, चाहे धन के मामले में चाहे अन्य मामलों में, तो आप कहीं ना कहीं आपको ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए सामने वाले से कि सामने वाला भी आपको उसी वे में सपोर्ट कर सकेगा। गुरु और शुक्र दोनों ही अब अगर वक्री हो गए हैं आपके चार्ट में, या इनमें से कोई भी प्लेनेट अगर वक्री है, तो इस केस में फिर उस ग्रह के प्रभाव और भी ज्यादा कम हो जाएंगे। इसके साथ ही शुक्र क्योंकि आपके लिए कारक ग्रह बनते हैं, कारक ग्रह होने के केस में यहाँ आपको धन लग्जरी के मामले में बहुत बेहतर परिणाम मिलेंगे। गुरु और शुक्र, जहां पर गुरु ज्ञान के कारक है, वहीं शुक्र क्रिएटिविटी के कारक हैं। तो आप अपना ज्ञान और अपनी क्रिएटिविटी को एक साथ मिलाकर या एक साथ आत्मसात करके कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस प्रकार के जो जातक होंगे बहुत ज्यादा टैलेंटेड होंगे। टैलेंट के साथ साथ उनको जितना ज्यादा ज्ञान प्राप्त होगा जीवन में, उसको वो बेहतर तरीके से काम में ले सकेंगे। गुरु शुक्र आपकी एक्सपेक्टेशंस को भी पूरा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान देंगे। शुक्र भोग विलास की जो इच्छा है उनको बढ़ाने का काम करेगा, लेकिन जितना ज्यादा गुरु के क्लोज होगा उतना ही ज्यादा आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करने में मदद मिल सकेगी। गुरु और शुक्र की ये युति ऐसी युति है जो आपके 11वें भाव में जो बन रही है, ज्यादातर आपकी अपेक्षाओं को ये युति पूरा कर सकती है। लेकिन यहाँ पर आपकी कोई भी ऐसी इच्छा जो बहुत अनएक्सपेक्टेड है या जो अव्यवहारिक है, वो शायद यहाँ पूरी नहीं होगी। अगर कोई भी फायरी प्लेनेट का प्रभाव है गुरु और शुक्र पर, तो आपकी जो इच्छाएं हैं, जो मनोकामनाएं हैं, वो और भी तीव्रता से पूरी हो सकती हैं। गुरु और शुक्र यहाँ कंजक्शन में है, तो निश्चित तौर पर ही आपको ये देखना चाहिए कि आप अपनी काबिलियत का इस्तेमाल कितना ज्यादा कर सकते हैं और आप अपने टैलेंट को कितना ज्यादा बढ़ा सकते हैं। मेनली अब आपको आपके टैलेंट के आधार पे या अपनी क्रिएटिविटी के आधार पे भी अपना प्रोफेशन चुनने के लिए कहीं ना कहीं स्वतंत्रता प्राप्त होगी। गुरु और शुक्र दोनों ही वैवाहिक जीवन के लिए भी उतने ही ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह हैं। इसलिए विवाह होने के पश्चात निश्चित तौर पे ही आपके नेटवर्क में, आपकी अर्निंग्स में बहुत ज्यादा सुधार हो सकता है। इवन संतान प्राप्ति के लिए भी दोनों ही ग्रह काफी बेहतर स्थिति दिखाते हैं। लेकिन सभी के लिए इस कंजक्शन का जो रिजल्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्लेनेट किसी के भी चार्ट में स्थित हो सकता है इनके साथ। इसके साथ साथ राहु या केतु का अगर प्रभाव है इन दोनों ही ग्रहों पर, तो आपको यह भी देखना होगा। जहां पर राहु का प्रभाव अगर इन ग्रहों पर हुआ, तो इन ग्रहों की जो क्वालिटीज है वो और ज्यादा इंप्रूव होंगी, और ज्यादा इन ग्रहों से रिलेटेड जो क्षमताएं वो आपकी मल्टीप्लाई होंगी। लेकिन ज्यादातर केस में केतु का प्रभाव अगर हुआ, तो केतु के प्रभाव होने की वजह से आपको बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। और शुक्र के ज्यादा नजदीक अगर केतु हुए, तो उस केस में शुक्र को ज्यादा नुकसान होगा या शुक्र से रिलेटेड चीजों का आपको नुकसान होगा। बट अगर जुपिटर के क्लोज अगर केतु होते हैं, उस केस में जरूर थोड़ा आपके लिए अच्छा रह सकता है। तो यहाँ पे क्योंकि अब शुक्र खुद ही डिस्पोजिटर है, इसलिए शुक्र आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्लैनेट होंगे। इसके साथ साथ गुरु और शुक्र आपको जीवन में बहुत कुछ प्रदान कर सकते हैं। जहां पर गुरु भाग्य के कारक हैं, संतान, एजुकेशन और आपके लिए मैच्योरिटी को दिखाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आपके लिए जो शुक्र हैं वो आपकी भोग विलास, धन, लग्जरी से संबंधित जो अपेक्षाएं हैं या जो इच्छाएं हैं, उनके साथ साथ आपके लिए कहीं ना कहीं जो वास्तव में एक
कैरियर के हिसाब से या अपने इंडिविजुअल तौर पे जो नेम फेम या जो प्रसिद्धि लेकर आते हैं, शुक्र यहाँ आपको प्रसिद्धि के मामले में बहुत बेहतर परिणाम दे सकते हैं। तो गुरु और शुक्र का दोनों का ही अपना अपना इंपॉर्टेंस रहेगा। इसलिए इस प्रकार के जो भी जातक होंगे वो अपने ज्ञान की वजह से भी और अपनी खुद की क्षमताओं की वजह से भी काफी जल्दी फेमस हो सकते हैं। हाँ, दोनों ही जो ग्रह हैं वो एक सौम्य ग्रह के रूप में या शुभ ग्रह के रूप में है। इसलिए जातक दूसरों के सामने कॉम्प्रोमाइज भी बहुत जल्दी करेगा। इसलिए रिश्तों में भी काफी बार कॉम्प्रोमाइज करने की स्थितियां आ सकती हैं कहीं ना कहीं। तो इस प्रकार के जो भी जातक होंगे, क्योंकि आप चंद्रमा से संचालित हैं, आपके लग्नेश चंद्रमा है, तो चंद्रमा होने से आप किसी भी रिश्ते में बहुत जल्दी कॉम्प्रोमाइज करेंगे या सामने वाले पर्सन की बात आप ज्यादा सुनेंगे, खुद की कहीं ना कहीं उतनी नहीं चलाएंगे। इसके साथ ही आपके लगन में कोई भी ग्रह बैठा है या नहीं, इसको भी आप देखिएगा। लेकिन गुरु और शुक्र के साथ अगर कोई भी प्लेनेट बैठा है तो उस प्लेनेट के ऊपर आपको विशेष तौर पे फोकस करना होगा, क्योंकि इनके साथ कोई फायरी प्लेनेट अगर बैठा हुआ होगा तो फायरी प्लेनेट के केस में गुरु को तो यहाँ फायदा होगा, लेकिन शुक्र के रिलेटेड जो परिणाम है कहीं ना कहीं उनमें थोड़ी बहुत कमी या अधिकता हो सकती है। तो अगर कोई भी फायरी प्लेनेट होगा वो यहाँ गुरु का मित्र होगा ही, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो शुक्र का भी एक मित्र ग्रह हो। तो लेकिन फिर भी अगर कोई फायरी प्लैनेट अगर शुक्र के बहुत ज्यादा क्लोज होता है तो उस केस में फिर वो आपकी शुक्र से रिलेटेड जो अपेक्षाएं हैं उनको और भी ज्यादा बढ़ा देगा। तो इस तरीके से आपको विचार करना। अब यहाँ पे गुरु और शुक्र दोनों ही वैवाहिक जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, क्योंकि गुरु स्त्रियों के लिए उनके हस्बैंड को दिखाते हैं। दूसरी तरफ अगर किसी भी स्त्री का चार्ट हो और अगर देखा जाए गुरु और शुक्र साथ हैं 11वें घर में, तो आपका जो हस्बैंड होगा वो धन लग्जरी की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित होगा। साथ में वो आपको को कहीं ना कहीं गुरु शुक्र के साथ होने की वजह से आपका जो हस्बैंड होगा वो भी कुछ इस प्रकार की अपेक्षाएं रखेगा कि आपकी उनके अनुसार कुछ अपेक्षाएं हो, जो आपका हस्बैंड चाहता है वैसी की वैसी ही अपेक्षाएं आपकी हो। तो यहाँ पर शुक्र से रिलेटेड चीजों पर आपको भी ज्यादा फोकस करना पड़ सकता है विवाह होने के पश्चात। साथ में लेकिन ये कंजक्शन अगर बहुत ज्यादा बैलेंस में है आपके 11th हाउस में, तो आप धन लग्जरी, आध्यात्म को और बहुत सारे इनकम के स्रोतों को एंजॉय अवश्य ही करेंगे। पर गुरु यहाँ है तो आपका ज्ञान, आपकी बुद्धिमत्ता और आपका विवेक भी उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। गुरु के साथ शुक्र होने से आप अपनी धन लग्जरी संबंधी इच्छाओं को बहुत ही ज्यादा विवेक के साथ प्रयोग कर सकते हैं। शुक्र के साथ अब अन्य कोई प्लेनेट अगर यहाँ बैठा हुआ होगा तो वो प्लेनेट वास्तव में शुक्र का मित्र है या नहीं, अगर कोई इनका मित्र ग्रह बैठा हुआ होगा तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। बट क्योंकि यहाँ शुक्र अपने घर में, तो शुक्र यहाँ ज्यादा स्ट्रांग होंगे निश्चित तौर पे ही। लेकिन अगर कोई ऐसा प्लेनेट बैठा है जो आपके चार्ट में शुक्र को बहुत ज्यादा नेगेटिव तरीके से प्रभावित कर सकता हो, उस केस में शुक्र से रिलेटेड क्वालिटीज पे ध्यान ना देके आपका जो ध्यान होना चाहिए वो गुरु की क्वालिटीज पे होना चाहिए, क्योंकि गुरु भी सिमिलर तौर पे ही आपको यहाँ इनकम के मामलों में बहुत ज्यादा अच्छे रहेंगे। लेकिन क्योंकि आपको शुक्र है वो एक दूसरी तरफ या लाइफ में एक दूसरे पहलू की तरफ, जहां पर बहुत ज्यादा भोग विलास है, जहां पर सौंदर्य है, आकर्षण है, जहां पर या जहां पर आपकी बहुत ज्यादा ऐसे धन संपत्ति को लेकर कुछ इच्छाएं हैं, उन मामलों में ज्यादा आपको आगे बढ़ाएंगे। तो गुरु शुक्र का युति होने से मेनली आपकी अपेक्षाएं, आपकी जो भोग विलास संबंधी इच्छाएं हैं, किसी भी रिलेशनशिप में आप कितना ज्यादा जुड़े हैं सामने वाले पर्सन से, या कितना ज्यादा आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं किसी भी रिलेशन में, ये आपको देखना होगा। और अब इनकी महादशा भी आपके लिए उतना ही ज्यादा मैटर करेगी। वास्तव में क्या आपको गुरु की महादशा है, क्या आपको शुक्र की महादशा है, ये भी आपको जरूर देखना होगा। जिस प्लेनेट की भी आपको महादशा होगी उस प्लेनेट के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना होगा, और उस प्लेनेट से रिलेटेड जो रिजल्ट्स होंगे वो भी आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे। हालांकि इनके साथ अगर कोई अन्य ग्रह बैठा है तो उस ग्रह की भी अगर आपको महादशा हो तो उस ग्रह पर भी इन दोनों ही ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए, अगर देखा जाए तो नेचुरली दोनों ही जो प्लेनेट है वो बेनिफिशियल प्लेनेट है। बेनिफिशियल होने की वजह से ज्यादातर केस में ये ग्रह यहाँ बैठकर आपको बेहतर ही परिणाम देंगे। ये अलग बात है कि किसी फायरी प्लेनेट का अगर प्रभाव हो तो आपकी जो इच्छाएं हैं, जो अभिलाषाएं हैं, वो बहुत ही ज्यादा हाई हो सकती हैं। और गुरु वैसे भी बहुत ज्यादा ऑप्टिमम लेवल की थिंकिंग को दिखाते हैं। तो आप जो भी धन लग्जरी को एंजॉय करेंगे काफी सात्विक तरीके से करेंगे, और आपकी धन लग्जरी की जो इच्छाएं हैं, भोग विलास की जो इच्छाएं, वो भी काफी ऑप्टिमम लेवल की होंगी। हाँ, यहाँ जरूरी ये है लेकिन कि गुरु और शुक्र आपस में कितने ज्यादा क्लोज हैं। इसके साथ साथ
यहाँ पर कोई भी अन्य ग्रह जो आपके पंचम भाव में बैठा हुआ रहेगा, उस प्लेनेट का प्रभाव भी इन दोनों ही ग्रहों पर अवश्य ही पड़ेगा। तो आपके पंचम भाव में जो भी ग्रह बैठा है उस ग्रह को भी आपको जरूर देखना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम स्वामित्व के आधार पर बात करें तो गुरु आपके सिक्स्थ लॉर्ड बनते हैं। सिक्स्थ लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड होकर जब इस प्रकार से गुरु स्थित है, निश्चित तौर पे ही गुरु आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। आपके जो सिक्स्थ हाउस से जुड़े हुए मैटर्स हैं, इस प्रकार के जातकों के पास हमेशा इनकम के बहुत अच्छे सोर्सेज होंगे, तो उनको कोई बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना पड़ेगा। और वैसे भी क्योंकि गुरु का दृष्टि पांचवें भाव पे है, तो निश्चित तौर पे ही आप काफी वाइजली चलेंगे धन संबंधी मामलों में। इस प्रकार के जातकों की इच्छाएं लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ काफी ज्यादा बढ़ती चली जाएंगी और उनकी रिक्वायरमेंट्स भी काफी ज्यादा बढ़ती चली जाएंगी। इसके साथ ही देखिए, शुरुआत में ये कंजक्शन आपसे काफी ज्यादा मेहनत करवा सकता है अगर कोई और अन्य सपोर्टिव प्लैनेट का यहाँ रोल नहीं है तो यहाँ पे क्योंकि गुरु सिक्स्थ लॉर्ड है, सिक्स्थ लॉर्ड होने के केस में आपको शुरुआत में अपने कैरियर के लिए या अपने स्किल्स पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ सकता है। गुरु आपके चार्ट में नवम भाव के स्वामी, नवम भाव के स्वामी होने की वजह से पर्याप्त रूप से आप धन लग्जरी हासिल करने के साथ साथ लंबी दूरी की यात्राओं में भी रुचि रखेंगे और इवन आपके विदेश में या दूसरे कल्चर वालों से भी काफी अच्छे कॉन्टेक्ट्स होंगे। इस प्रकार का गुरु है तो वास्तव में आपको विदेशों से या किसी अदर स्टेट से धन की प्राप्ति हो सकती है, या अदर कोई कल्चर है, अदर जो संस्कृति के लोग हैं उनके साथ जुड़ के भी आप बेहतर काम कर सकते हैं। फिर अगर शुक्र के लिए देखेंगे तो शुक्र आपके चार्ट में कारक ग्रह भी है और साथ में वो अपने ही भाव में बैठे हैं, बट वो आपके फोर्थ लॉर्ड है। तो अगर यहाँ शुक्र ज्यादा प्रभावी है निश्चित तौर पे ही, क्योंकि अपने ही घर में बैठे हैं, तो आपको घर वगैरह का सुख, परिवार वगैरह का सुख या अपने जो भी रिश्ते हैं उनका सुख बेहतर मिलेगा। हालांकि किसी राहु केतु जैसे ग्रह का प्रभाव है या मंगल का प्रभाव अगर शुक्र पर है तो थोड़ा सा आपकी एक्सपेक्टेशन में कमी या अधिकता हो सकती है। तो इस तरीके से आपको यहाँ देखना है। इसके साथ ही अगर हम इनके दृष्टियों के बारे में बात करें तो सबसे पहले अगर गुरु की दृष्टियां देखेंगे तो गुरु तीसरे भाव पे दृष्टि डालेंगे। गुरु यहाँ दृष्टि डालें तो आपको काफी ज्यादा प्रेरित करेंगे आगे बढ़ने के लिए। साथ में आपकी जो मेहनत होगी वो सही डायरेक्शन में होगी। आपके जो रिश्ते हैं अपने भाई बहनों के साथ, रिश्तेदारों या पड़ोसियों के साथ, वो बेहतर होंगे। समय के साथ साथ आप हमेशा रिस्क लेना सीखेंगे और जीवन में किसी भी प्रकार की चुनौती से निपटने में आप काफी सक्षम होंगे। गुरु की यहाँ दृष्टि पड़ रही है तो तक काफी सारी यात्राएं करेगा। यात्रा करने के साथ साथ वो जीवन में बहुत कुछ नया सीखेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा। साथ में वो काफी ज्यादा वाइजली डिसीजन लेने वाला होगा और जीवन में हर प्रकार के रिस्क को हैंडल करने वाला होगा। गुरु की दृष्टि यहाँ पड़ रही है तो जातक हमेशा ही अपनी पढ़ाई, अपने ज्ञान और अपने स्किल्स पे भी अच्छे से फोकस कर सकेगा और अपने स्किल्स को पहचान भी सकेगा। अब गुरु का फिर दृष्टि शुक्र के साथ ही यहाँ पंचम भाव पे पड़ेगा। पंचम भाव पे बहुत सारी स्किल्स आपको ये प्रोवाइड करेंगे जब भी दृष्टि डाल रहे हैं तो आपकी इमेजिनेशन स्किल्स के साथ साथ आपका क्रिएटिव स्किल्स, आपके कुछ हॉबीज, आपके कुछ ऐसे इंटरेस्ट जिन पे आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा संतान के मामलों में दोनों ही ग्रह आपके लिए बहुत सपोर्टिव होंगे, आपकी लव लाइफ या आपके रिलेशंस के मामलों में भी। लेकिन पंचम भाव में बैठा हुआ ग्रह किस प्रकार का है, वो आपके चार्ट में कौन से भाव का स्वामी, ये जरूर देखिएगा। साथ में यहाँ क्योंकि इस हाउस के स्वामी मंगल है, तो क्या वास्तव में मंगल का संबंध यहाँ गुरु से या शुक्र से है? अगर मंगल का संबंध यहाँ गुरु या शुक्र से है तो फिर आप पंचम भाव के थ्रू भी काफी ज्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं, या फिर आपके पास पैसा अर्न करने के लिए बहुत सारे नए नए आइडियाज होंगे। हालांकि कभी कभी आप लॉटरी सट्टा की तरफ भी आकर्षित हो सकते हैं। तो पंचम भाव पर ज्यादातर केस में दोनों ही ग्रहों की अगर दृष्टि पड़ेगी तो ये आपके निर्णय क्षमता को बढ़ाएगा, आपके टैलेंट को धीरे धीरे बढ़ाएगा और आपकी जो स्किल्स हैं उनमें वृद्धि होगी। तो बेसिकली आप अपनी स्किल्स के आधार पे, अपनी हॉबीज के आधार पे अगर कोई भी काम चुनते हैं, कोई भी प्रकार का स्किल अपना चुनते हैं, तो उसके लिए भी ये दोनों ही ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर भोग विलास, क्रिएटिविटी और बहुत सारी अदर स्किल्स भी ये दोनों ही ग्रह आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर गुरु का दृष्टि रहेगा सप्तम भाव पे। अब सप्तम भाव पे जो गुरु है वो यहाँ दृष्टि अपने नीच के घर पे डाल रहे हैं, बट वो यहाँ पे आपके चार्ट में 11वें घर के लॉर्ड के साथ ही बैठे हैं। तो अगर शनि अच्छी स्थिति में आपके चार्ट में है, निश्चित तौर पे गुरु यहाँ काफी बेहतर परिणाम देंगे। और क्योंकि इनकी 9वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो 9वीं दृष्टि पड़ने के केस में थोड़ा बहुत पार्टनर के साथ मतभेद अवश्य हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो साइन है वो कैप्रिकॉर्न साइन है और ये शनि का घर है। बट अगर गुरु आपके चार्ट में रेट्रोग्रेड नहीं है तो निश्चित तौर पे यहाँ काफी शुभ प्रभाव वो डालेंगे। तो ये पार्टनरशिप वगैरह करने के लिए भी और बिजनेस वगैरह के जो भी स्किल्स हैं वो भी आप में डेवलप करेंगे। तो इस तरीके से गुरु शुक्र आपके 11वें भाव में होने से प्रभाव डालेंगे। साथ में इनकी किसी की भी आपको महादशा हो तो महादशा को जरूर देखना चाहिए। मुख्य रूप से इस प्रकार के गुरु
शुक्र आपके नेटवर्क विस्तार में काफ़ी मदद करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करेंगे। ज़्यादातर ऐसे लोग ही आपके नेटवर्क में होंगे जो काफ़ी पढ़े-लिखे होंगे या टैलेंटेड होंगे और हमेशा आपकी जो दोस्ती रहेगी, जो किसी से भी फ्रेंडशिप रहेगी, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। हालाँकि किसी अन्य ग्रह का प्रभाव इन पर है तो आपके उनमें जो रिज़ल्ट है फ़र्क आ सकता है। यहाँ पे फिर आपको ये देखना होगा कि कोई भी प्लैनेट अगर यहाँ प्रभाव डाल रहा है, स्पेशली दृष्टि संबंध के द्वारा, तो वो ग्रह भी यहाँ कुछ हद तक इनके रिजल्ट्स को प्रभावित करेगा। लेकिन इनके साथ अगर कोई भी ग्रह युति करके बैठा हो, तो उस ग्रह का प्रभाव सबसे ज़्यादा गुरु और शुक्र पर पड़ेगा। ये आपको यहाँ देखना चाहिए। तो इस तरीके से आप यहाँ अंदाज़ लगा सकते हैं कि आपको कौन-कौन से रिजल्ट गुरु शुक्र की युति के यहाँ होने से मिल सकते हैं।